सभी को नमस्कार। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि सर हम सेट का एग्ज़ाम किस प्रकार से दें और क्या ग्रेड फर्स्ट को एक बार पोस्टपोन कर दें क्या? 2 चीज़ें हैं, मैंने पहले भी बोली हैं। ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड तीनों ही आपके सामने आने वाली हैं। यद्यपि टाइम लगेगा, आप ये चाहते हैं कि मैं कल ही विज्ञापन आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। यद्यपि सरकारें, आप मान के चलिए कि अब धीरे-धीरे और जवाबदेह बनेंगी आप लोगों के लिए। ये हम आने वाले समय में आप देख लोगे कि आप लोगों की ताकत जो है वो बड़ी बनी है। आप लोगों के हितों को हमेशा ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अपने लिए क्या हो जाता है कि अपने सामने फिलहाल क्या है? जैसे मान लो कि आप में से कोई बच्चा ग्रेड फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि ग्रेड फर्स्ट यदि आप कर रहे हो, तो आपके सामने क्लियर से एक चीज़ होनी चाहिए, ग्रेड फर्स्ट का अभी तक विज्ञापन नहीं आया है। मान के चलेंगे अपन 2027 में विज्ञापन अपने सामने आएगा, 27 के एंड तक प्रोसेस पूरी होती है। अभी आपके सामने क्या है? यदि आप आरपी सिस्को लेक्चर की कर रहे हो, तो आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सेट का एग्ज़ाम। सेट क्यों है? सेट देने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, उसमें मत जाइए। आप ये सोचते हैं कि सेट होने से मेरी नौकरी लग जाएगी, नहीं लगेगी। लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा आपका। आपको मेंटली तैयार करेगा, एक जवाब बनेगा आपका उन लोगों के पास कि तेरे पास क्या है? मेरे पास सेट है, कम से कम मैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए पात्र हूँ। अब आपके दिमाग में आएगा, सर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी? देखो, ये कोई नहीं जानता है। कब क्या हो जाए, कोई नहीं समझता है। हो सकता है बहुत अच्छी वैकेंसी आएँ, हो सकता है कुछ भी नहीं आए। तो इन चीज़ों के ऊपर पहले से अपनी राय मत बनाओ कि सर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। एपी की वैकेंसी आएँगी, कम आएँगी। हो सकता है कि राजशेष वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाए, तो बहुत सी वैकेंसी आएँगी। आप तो इस तरीके से दो कि मुझे सेट क्लियर करना है, और सेट क्रैक करने का मतलब ये है कि आपका स्कूल लेक्चर का सब्जेक्ट जो है आपका वो तैयार हो गया। आपको नुकसान नहीं हुआ है। आपका ग्रेड फेस्ट का टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट हो गया, मैथ, रीजनिंग आपकी तैयार हो गई। मतलब आपका एक बेस बन गया है। तो सेट और नेट, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग हर ग्रेड फेस्ट का जो बच्चा है, जो एलिजिबल है, उसको सेट नेट ज़रूर देनी चाहिए। अब आपके सामने 3-4 दिन से बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर सेट के लिए हम क्या पढ़ें? बहुत सिंपल है। सेट और नेट के सिलेबस में कोई अंतर नहीं है। क्या पढ़ना है आपको? सेट के फर्स्ट पेपर के लिए हम सबको पता है, मैंने कई बार बोल दिया, केवीएस मदान पढ़ लो। ये बेस्ट किताब है, मतलब प्रमाणिक किताब है। ये नहीं पढ़ पाते हो, आप ऑक्सफोर्ड पढ़ लो। ऑक्सफोर्ड की गाइड आती है, या हरियंत पढ़ लो। मैं इसकी तरफ जाऊंगा क्योंकि इसका एक ऑब्जेक्टिव संस्करण भी बहुत अच्छा आता है, और थ्योरी वाला भी अच्छा आता है। और इसमें कितना सा करना है, फर्स्ट पेपर को आपको मैनेज करना है, और वो आपको आगे जाके फायदा देगा, नुकसान कुछ नहीं है। इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट है, मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब के ऊपर मैं आपको करवा दूँगा। यद्यपि हमने इसकी एक टेस्ट सीरीज़ भी जारी की है फर्स्ट पेपर के लिए, लगभग 10 टेस्ट जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है, वो अवन एजुकेशन पे आपको मिल जाएगी। यदि आप देना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, तो अवन एजुकेशन पे सेट की टेस्ट सीरीज़ है, फर्स्ट पेपर के 10 टेस्ट हैं। लेकिन मैं इसको यूट्यूब पे जो इसकी यूनिट है, उसको करवा दूँगा। आपको ये समझना है, केवीएस मदान को आपने ले लिया, ये किताब ऐसी है जो आपके नेट में भी काम आएगी। दिसंबर में आपको नेट भी देना है। समझ रहे हो? सेट की तैयारी अच्छी होगी, नेट की ऑटोमेटिक तैयारी होगी। सेट की तैयारी हुई, आपकी ग्रेड फर्स्ट की ऑटोमेटिक तैयारी होगी। मतलब एक स्टेप आपको 2 या 3 स्टेपों के लिए तैयार कर रहा है। कई बार आप कहते हैं कि सर मैं इसकी प्रिपरेशन क्यों करूं? इसलिए करो क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस आएगा, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। 1.5-2 महीने तुम अच्छी मेहनत करोगे, सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा, तो कुल मिला के फायदा ही फायदा है। फर्स्ट पेपर के लिए केमिस्ट मैदान देख लो, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव या हमारी टेस्ट सीरीज देख लो। नंबर 2, सब्जेक्ट के लिए क्या करना है? 20 लोगों से मत पूछिए, कोई राय मत लीजिए। केवल इतना सा कीजिए कि उस सब्जेक्ट के आपके स्पेशली 5 साल के पीवाईक्यू निकालिए। कोई भी सब्जेक्ट, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, कोई भी हो। हर व्यक्ति, हर टीचर अलग किताब बताएगा, और ना तुम सब किताबों को ला सकते हो, ना सब किताबों को पढ़ सकते हो। पीवाईक्यू का मतलब है सब किताबों में पीवाईक्यू एक जैसे हैं। तो जो आपको शॉर्ट एंड स्वीट लगे, वो पीवाईक्यू की बुकलेट लेके आइए, और वो हर दिन टॉपिक पढ़ने के बाद, चाहे उसके बाद पढ़ें या अगले दिन पढ़ें, पीवाईक्यू जरूर निकालें। नंबर 2, उस सब्जेक्ट की जो भी टेक्स्ट किताब है, क्योंकि आने वाला टाइम, ये तो भूल जाओ कि आप एक प्रॉपर एक गाइड लेके आ गए और चलो नेट सेट तो हो जाएगी, लेकिन इसको लेक्चर नहीं होगी, पेपर गहराई से आने वाला है, यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो कम से कम उस सब्जेक्ट की हर पार्ट की जो भी 2 या 3 अच्छी टेक्स्ट किताबें हैं, जो स्पेशली कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रख के लिखी गई हैं, उन किताबों को आप लेके आइए, या अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे जो बुक्स चलती हैं, उनको लेके और उनसे प्रैक्टिस कीजिए, और इस रूप में कीजिए कि मुझे इस कंपटीशन को देना है, बिना किसी अपेक्षा के कि मेरा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अपेक्षाएं पालोगे, नहीं होता, बहुत दर्द होता है। तो बेटर यही है, मैंने 5 साल की पीवाईक्यू निकाल ली, उस सब्जेक्ट की जो ग्रेजुएशन लेवल की किताब चल रही है, कम से कम उनको पढ़ लिया, 11th-12th एनसीईआरटी देख ली। इसके साथ आपका सेट तो हो जाएगा, आपको बोल रहा हूं। हो सकता है नेट भी हो जाएगा। बेसिक आपका तैयार हो गया, लगभग स्कूल लेक्चर का एक बड़ा पार्ट, 70-80% पार्ट तैयार हो गया। उसके बाद जैसे स्कूल लेक्चर की भर्ती आने वाली है, बढ़िया भर्ती आने वाली है।
आप मान के चलिए आने वाले 2 साल राजस्थान के बच्चों के लिए मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यदि सच में आपको लगता है कि मुझे कंपटीशन को बहुत बेहतरीन बनाना है, तो मैं ये चाहूंगा कि आप सेट को एक बार गंभीरता से दीजिए। फर्स्ट पेपर का मैंने बता दिया, सब्जेक्ट का जो चीजें आपने स्कूल लेक्चर के लिए पढ़ी थी उन किताबों को चेंज मत कीजिए, उन्हीं को रिपीट कर दीजिए। केवल इतना चेंज करना कि 5 साल के PYQ लेटेस्ट वाले, चाहे वो नेट के, यूजीसी नेट के देख लेते हो तो सबसे बढ़िया है। या अदर से जैसे MP में कोई स्कूल लेक्चर का या कोई लेक्चर पेपर हुआ, यूपी का, वहां से प्रश्न उठाए जाते हैं, तो उनको उठा के 5 साल के ये निकाल लीजिए, या जो आपके पास किताबें थी सब्जेक्ट की उनको उठाइए और फर्स्ट पेपर के लिए इसको उठाइए, सेट की तैयारी कीजिए। नेट की ऑटोमेटिक हो जाएगी और ग्रेड फर्स्ट का बेस भी तैयार हो जाएगा। अब आपके दिमाग में सर आएगा कि सर ग्रेड फर्स्ट के लिए भी बुक लिस्ट बता दें। मैं थोड़ा सा इसका अनुसंधान कर रहा हूं कि और बेटर कंटेंट क्या हो सकता है। बताने को मैं अभी बता सकता हूं ये पढ़ लो, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इस बार यदि आप स्कूल लेक्चर की प्रिपरेशन करें या किसी भी कंपटीशन की करें, तो फिर ये नहीं कहना पड़े कि सर मैं इस कंटेंट को चेंज कर लूं। नहीं, वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको पढ़ने के बाद अपने को इधर उधर देखना नहीं पड़े। तो इसके लिए मैं अलग से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, ग्रेड थर्ड के लिए भी, ग्रेड फर्स्ट के लिए भी। फिलहाल ये केवल सेट को, स्कूल लेक्चर वाले बच्चों को क्यों कैसे सीरियस लेना चाहिए, इसको लेकर मैंने एक राय दी है। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सीरियसली लेंगे और इसको अच्छे से करके जाएंगे। इसका फायदा आपको अभी खुद देखने को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।